रहीम। अब देखिए लेक्चर 7 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने मार्क्यू चेन को डिस्कस करना है। ये रशियन मैथमेटिशियन ने ये चेन बनाया है। ठीक हो गया जी। बस इसमें क्या करना होता है, आपको इस तरह x1 इस तरह फाइंड होगा कि आप पी एक्स नॉट इस तरह करोगे, x2 के लिए इस तरह चेन बनेगा ना, तो ये पी x1 बनेगा, फिर x1 की वैल्यू पुट होगी, तो x1 की वैल्यू होगी p इंटू एक्स नाट आएगा, p और p मल्टीप्लाइड होंगे तो p स्क्वायर एक्स नाट होगा। x3 क्या होगा, p x2 होगा, फिर x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो x3 आएगा p इंटू p स्क्वायर एक्स नाट होगा, तो ये रिज़ल्ट होगा p क्यूब एक्स नाट। इस तरह आपको चेन बनेगा। अब आप चेन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप एक्स के प्लस 1 की बात की जाए तो देख सकते हैं, एक तो आपका p आ रहा है, p तो कन्फर्म आ रहा है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे क्या है k प्लस यहाँ पे n के, अगर n की बात की जाए, अगर हम n को ले लें यानी xn ले ले, तो इधर n आएगा और x नॉट सारों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये आपका एक तरह से क्या बनता है, मार्क्यू चेन बन जाता है। ठीक हो गया जी। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 से ये बड़ा क्लियर होगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 क्या कहते हैं, देखिए कि एग्ज़ाम्पल 2 का आप ये मैट्रिक्स आप यूज़ करोगे। ये मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसको हमने p नाम दिया था। ये आपने यूज़ करना है 0.70, 0.15, 0.15, 0.20, 0.80, 0.15, 0.10, 0.05, आई थिंक 70। ये आपको पी ए यूज़ करना है। रिमेन द सेम आफ्टर फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ईच सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी विल हैव आफ्टर 3 ईयर। इसका मतलब ये बना कि आफ्टर 3 ईयर आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना होगा, आपको x3 चाहिए होता है, यानी x3 फाइंड करना है। x3 का फार्मूला p की पावर 3 होगा, साथ में x नॉट होगा। अब आपको x नॉट चाहिए, x नॉट आपको एग्ज़ाम्पल 2 का यूज़ करना है, तो 0.150, 0.200 और 0.6500। फिर आप क्या करोगे, p का क्यूब यानी इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाइड कर दोगे, यानी इसका क्यूब लोगे। अब फार्मूले में मैं पुटिंग करूँगा सारा 0.5, 0.15, 0.20, 0.80, 0.15, 0.10, 0.05, 0.70 इसका क्यूब होगा, साथ में ये x नॉट आएगा 0.150, 0.000, 0.6500। क्यूब का मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल होगी, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो ये आपका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं 5 टाइम्स। तो 5 टाइम भी बड़ा सिंपल है। x5 आपने फाइंड करना है, तो p की पावर 5 आएगा, साथ में x नॉट होगा। p का आपने अब 5 टाइम, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। ठीक हो गया जी। जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, अगर आपने a का निकालना है तो फर्स्ट वैल्यू a की होती है, सेकंड वैल्यू b की होती है, थर्ड वैल्यू नॉन की होती है। वो तो आसान है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ आपने उसको 1 लेख से मल्टीप्लाइड करना है, ये चीज़ आसान है। अब देखिए p को आप 5 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, फिर x नॉट के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, फिर ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका नॉन। सिर्फ आपने इसको 1 लेख से मल्टीप्लाइड करना है हर एक वैल्यू को, तो आपके साथ रिक्वायर्ड आता जाएगा। अगर 10 ईयर की बात की जाए, यहाँ पे आपको 10 ईयर की बात भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि x10 क्या होगा, p टू द 10। बस आप क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया जी। जो p है उसको 10 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका रिज़ल्ट ये होगा, ये आपकी a, ये आपकी b, ये आपके नॉन। ठीक हो गया जी। फिर आपने 1 लेख के साथ मल्टीप्लाइड करना है इसको, तो वो a, b और नॉन की वैल्यू आएगी। फिर अगर आपने x पावर 15, x15 को फाइंड करना है, तो वो सिंपल फार्मूला है, बस p के ऊपर 15 ले ले, तो वो आपके सामने इस तरह सब्सक्राइबर आएंगे।
ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेडी स्टेट मैट्रिक्स ऑफ अ मार्क्यू चेन, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। इस तरह हमारी ये वीडियो